नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। मार्केट्स में जोरदार मजबूती अभी भी बनी हुई है। अभी भी निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स में भी 400 अंकों से ज्यादा का उछाल है। अगर देखें तमाम सेक्टर्स को तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाया है बैंक्स की ओर से। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो वहां 4% गेन्स और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स प्रोसेसली देखेंगे तो 8% से ज्यादा का स्ट्रेच वहां पर मिल रहा है। निफ्टी भी 140 पॉइंट्स की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। आज आप बैंकिंग को देखें, ऑटो को देखें, आप हेल्थ केयर स्टॉक्स को देखें, सभी में जोरदार रिफ्लेक्शन आज के सेशन में बना हुआ है। कुछ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें प्रिसाइसली तो एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा आज की स्ट्रेंथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैपिटल गुड स्टॉक्स में भी स्ट्रेंथ दिखी आज के सेशन में। एलएनटी, बीएचईएल जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। साथ ही अगर ऑटोज की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स आज भी 5 से 6% के साथ कामकाज कर रहे हैं। पीएसयू बैंक 10% तक उछले हैं। स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर थे अभी भी। इसके अलावा अगर ऑटो स्टॉक्स का हाल देखेंगे तो वहां भी अच्छी खासी मजबूती बनी हुई है। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो आज की बढ़त में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। दो स्टॉक्स आप फटाफट से देख लीजिए। एक तो आप देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरा देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स। दोनों ही स्टॉक्स दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं। एम&एम की जो सेल्स फिगर्स आई फेब मंथ की, उन्होंने डिसअपॉइंट किया, एक्सपेक्टेशन से बिलो रही। और दूसरा क्रेडिट स्विस ने भी महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो रेटिंग है वो घटाई है और आउट परफॉर्म से घटाकर न्यूट्रल रेटिंग मेंटेन की है और कहा है कि मार्च क्वार्टर में जो मार्जिन है वहां पर 1% गिरावट आ सकती है। एक आप देखिए यूनाइटेड स्पिरिट्स को, दिन के निचले स्तरों पर यह स्टॉक आया, एक 42 में हावी हुई और अब एक्जैक्टली 3% के फॉल के साथ दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। दो मेहमान हमारे साथ मौजूद है जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। अनुज दीक्षित है और विजय चोपड़ा है। लेकिन सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं शो में शामिल होने का। मिड कैप हमारा कीवर्ड है। मिड कैप आप लिखिए, अपना सवाल आप मेंशन कीजिए और उसको सेंड कर दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। दूसरा नंबर है 012042582337। जी बिल्कुल, और शुरुआत करेंगे मिड कैप बाजार के इस सेशन के साथ। हमारे साथ अनुज दीक्षित मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू द शो। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बाजार में बजट के बाद जो एक लगातार अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, व्हाट आर द टारगेट्स दैट यू थिंक निफ्टी इज गोइंग टू अचीव इन द कमिंग डेज, और अभी अप्रोच क्या है आपकी मार्केट्स पर? देखिए साक्षी, अभी भी अगर ऊपर में देखेंगे तो पिछले 3 दिनों के अंदर हम तकरीबन 500-550 पॉइंट का मूव अपसाइड में देख चुके हैं। 7240, 7260 की रेंज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनती थी, जिसके ऊपर के ब्रेकआउट आज देखने को मिले हैं और जिस तरीके का पूरा मूव सस्टेन कर रहा है, मेरे ख्याल से ये तेजी और भी आगे चल के यहाँ से और भी एक्सटेंड हो सकती है। अगर इस पूरे पैटर्न के टारगेट अगर हम देखना चाहेंगे तो तकरीबन 7600, 7580, 7580 से 7600 की रेंज एक अपसाइड का टारगेट बनती है। हालांकि पिछले 3 दिनों में काफी अच्छा मूव देख चुके हैं। शॉर्ट टर्म चार्ट्स काफी ज्यादा ओवरबॉट हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत एक साइडवेज मूव या थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। बट हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है और अपसाइड में हम तकरीबन 7560 से लेकर 7600 की रेंज देखते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ संदीप पुगलिया हैं चंद्रापुर से। संदीप जी नमस्कार, क्वेश्चन पूछिए अपना। हेलो जी संदीप जी, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास में आईडीएफसी के 300 शेयर है 35 के रेट के हिसाब से। और आपका होराइजन क्या है? हाँ जी। कितने समय आप बने रह सकते हैं इसमें? 1 ईयर के लिए। ठीक है। अनुज, क्या सलाह होगी आईडीएफसी पर? 45 के लेवल्स पर इन्होंने स्टॉक्स लिए हुए हैं। 1 ईयर का होराइजन है, 40 पर ट्रेड करा है। आईडीएफसी में अभी देखेंगे तो उसने 54, 55 के जो ब्रेकडाउन दिए थे उसके बाद से लगातार एक सेल ऑफ का दौर देखने को मिला और तकरीबन नीचे में हमने 38 रुपए तक के लोज बनाए हैं। वहां से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से निवेशक का जो टाइम जो इन्वेस्टमेंट का नजरिया है वो काफी लॉन्ग टर्म, लगभग 1 साल के आसपास का है। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी भी निवेशित रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अगर देखेंगे तो 35 रुपीज के काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेज, सपोर्ट्स होते हैं जो एक एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन किए जा सकते हैं। अपसाइड में अभी भी टारगेट इनिशियली लगभग 40-42 रुपए के ब्रेकआउट के बाद 46 रुपए और उससे ऊपर में अगर देखेंगे तो 53 रुपए के लेवल्स देखने को मिलते हैं। निवेशक का निवेश एक अच्छे लेवल पर है। अगर लॉन्ग टर्म नजरिया है तो अभी भी निवेशित रह सकते हैं। टेक्निकली अगर एक सपोर्ट जानना चाहेंगे तो 35 रुपीज का एक सपोर्ट है जिसे स्टॉप लॉस एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ऑलराइट, तो बने रहने की फिलहाल आपको यहाँ पर सलाह दी गई है। इसी बीच नागपुर से सचिन सतुरवार ने हमें कॉल किया है। नमस्कार सचिन। सचिन, क्या आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन उन्होंने एसएमएस के जरिए। जी सचिन बताइए। हाँ मैम, मेरे पास टीवीएस मोटर है 258.4 से 200 शेयर है।
ऑल राइट, तो चलिए आपको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है, कंग्रेचुलेशन। अब क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं, समय के लिए रुकना चाहते हैं कुछ? लॉन्ग टर्म के लिए लिया था, एक 3 से 5 साल के लिए। ऑल राइट, 3 से 5 साल का आपका नजरिया है। क्या सलाह होगी मिस्टर दीक्षित आपकी? टीवीएस मोटर्स में निवेशक का नजरिया काफी लंबी अवधि का है, 3 से 5 साल का। तो ऐसी स्थिति में मैं तो उन्हें अभी निवेशित रहने की सलाह देना चाहूंगा। हालांकि उनका जो निवेश है वो भी इस टाइम पॉजिटिव है। बाजारों में इतनी वॉलेटिलिटी को देखते हुए भी हमने जिस तरीके से टीवीएस में देखा है तो उसमें कोई बहुत बड़ी सेल ऑफ अभी तक देखने को नहीं मिली है। तकरीबन 300 रुपए 310 रुपए के रेजिस्टेंसेज मंथली क्वार्टरली चार्ट्स पर काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो वो एक ब्रेकआउट लेवल होंगे, जिसके बाद एक नया मूव चालू होगा जिसमें नई टेरिटरी बनेगी और ऊपर के अपसाइड के टारगेट और भी एक्सटेंड हो सकते हैं। अभी अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो तकरीबन 270 के एक स्टॉप लॉसेज हैं जिसे मेंटेन किया जा सकता है। अपसाइड में 295-300 रुपए की एक रेंज है जो इनिशियल रेजिस्टेंस बनती है। इनके क्रॉस होने के बाद एक नया मूव चालू होगा। लेकिन निवेशक ने जैसा बताया कि उनका काफी लंबी अवधि 3 से 5 साल का नजरिया है। और ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करते हैं कि इकॉनमी पूरी तरीके से अगर आने वाले 6-8 महीने 1 साल के अंदर रिवाइव होती है और मार्केट में ये ट्रेंड एक्सटेंड होता है, मेरे ख्याल से ऑटो सेक्टर जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। और ये लेवल्स ऐसे हैं जिन पर अभी भी निवेशित रहा जा सकता है। मेन बड़ा एक्सटेंडेड मूव 300 रुपए 310 रुपए के ब्रेकआउट के बाद ही चालू होगा। तो होल्ड करने की सलाह है टीवीएस मोटर्स।